हाय, वेलकम दोस्तों। एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलने आया हूँ बहुत दिन बाद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मीट माय न्यू Insta360 ONE R2 edition with interchangeable lens, a new addition to my travel kit। तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि Insta360 लूँ या GoPro लूँ या अदर एक्शन कैमरा लूँ, उसको एक क्लियर नॉलेज मिल जाएगा कि Insta360 का क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। इसका अलग अलग वीडियो अभी आता रहेगा जिसमें मैं कैमरा का स्टेबिलिटी टेस्ट, फुटेज, इनविजिबल जो स्टिक का ऑप्शन आता है जिसको जो 360 लेंस में कैप्चर किया जा सकता है, ये सारा चीज़ मैं अलग अलग वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन, ये सारा चीज़ बोल के आपका कीमती वक्त बिना वेस्ट किए ये कैमरा का रिव्यू करने आगे बढ़ते हैं। आज वाला ब्लॉग मैं डिवाइड कर लेता हूँ 5 पार्ट्स में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा ये कैमरा का कंटेंट्स, स्पेसिफिकेशंस, इन कैमरा मेनूज, ऐप कनेक्शन और ड्रॉबैक्स को लेके। नंबर 1, कंटेंट्स। तो ये है Insta360 ONE R2 एडिशन विथ इंटरचेंजेबल लेंस एक्शन कैमरा। मतलब ये है कोड के साथ आपका आएगा एक 4K लेंस और एक आएगा 360 लेंस ट्विन एडिशन में। इसके साथ एक और आता है जो है 1 इंच एडिशन वाला, वो वाला लेंस मैंने ये किट में नहीं लिया है। तो कंटेंट्स आप लोगों को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ क्या क्या इस बॉक्स में आया है। कैमरा का कोड या हार्ड जो भी आप चाहे कह सकते हैं। यहाँ पर है इंडिकेटर, ये साइड अटैच हो जाएगा आपका लेंस के साथ, 4K एक्शन कैमरा लेंस या फिर 360 डुअल लेंस या फिर 1 इंच वाला लेंस, इसीलिए इसको इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा कहा जाता है। ये है आपका LCD स्क्रीन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये टर्न ऑन ऑफ का बटन है, आप लोग देख सकते हैं। ये है शटर जिसमें से आप फोटो या वीडियो जो भी आप चाहे निकाल सकते हैं। ये है चार्जेबल स्लॉट एज वेल एज माइक एडाप्टर, एक्सटर्नल माइक अगर आप लगाना चाहते हैं। इसके पास ही है माइक्रो SD स्लॉट जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। 4K लेंस ये कोड के साथ अटैच हो जाएगा, 4K वाइड एंगल लेंस। तो आप मोटो ब्लॉग के लिए या व्लॉगिंग के लिए आप ये वाला एक्शन कैमरा लेंस आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन। ये है 360 डुअल लेंस, आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ पे लेंस है। तो ये क्या करता है, जब ये वीडियो लेता है तो दोनों ही तरफ का फुटेज एक ही साथ लेता है। 360 वाला फुटेज जब लेता है तो दोनों वीडियो क्या करता है, एक दूसरे का जो फुटेज है तो उसको स्टिच कर देता है। स्टिच करने से इसके बीच में जो आपका सेल्फी स्टिक रहता है वो इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल होने के कारण आप जब शूट करेंगे, आप कैमरा को किसी भी तरफ पे पॉइंट कीजिए, इस तरफ पे भी अगर पॉइंट करेंगे तो इस तरफ भी शूट होता रहेगा एट ए टाइम, पीछे भी शूट होता रहेगा। 360 डिग्री एक ही साथ शूट होता रहेगा। आप कैमरा को घुमाइए या ना घुमाइए, एक ही साथ 360 डिग्री आपका ये शूट होता रहेगा। दिस इज द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस कैमरा, जो कि आपको GoPro या दूसरे एक्शन कैमरा में आपको नहीं मिलेगा। दिस द बैटरी बेस। ये बैटरी बेस आपका जाएगा, आधा आपका लगेगा कोड पे और आधा लगेगा आपका लेंस पे। मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा कुछ देर बाद कैसे ये फिट होगा। ये आया है इसके साथ माउंटिंग ब्रैकेट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से ये आप ओपन कर सकते हैं ऐसे कुछ। कैमरा को इस तरफ आप डालिए, डाल के ऐसे लगा के आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर अपना सेल्फी स्टिक आप अटैच कर सकते हैं। अटैच करके माउंटिंग ब्रैकेट के साथ इस तरफ से आपका एक्सटर्नल जो माइक एडाप्टर है वो बाहर निकलेगा। निकल के आप 3.5 mm का जैक माइक लगा के आप मोटो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहे
तो आप शॉटगन माइक लगा के आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो माउंटिंग ब्रैकेट है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई कोल्ड शू नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो आप शॉटगन वाला माइक हो या वायरलेस माइक हो, वो लगाने का जगह यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी कोल्ड शू नहीं है। तो अगर आप ये कोल्ड शू वाला माउंटिंग ब्रैकेट ढूंढ रहे हैं तो आपको अलग से खरीदना होगा, उलानजी या कुछ कंपैटिबल आपको देख के खरीदना होगा। लेकिन ये वाला जो माउंटिंग ब्रैकेट इसके साथ आया है बाय डिफ़ॉल्ट, मोटो ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो परफेक्ट है, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग में क्या होता है माइक आपका हेलमेट के अंदर ही फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो माइक ये माउंटिंग ब्रैकेट के ऊपर आप नहीं लगा सकते। यहाँ से आपका माइक निकलेगा, लेकिन वो लगाने के लिए आपको अलग से स्टिक ऐसा लेना होगा जिसमें कोल्ड शू है, या फिर यह माउंटिंग ब्रैकेट ही चेंज कर लेना होगा, दूसरा माउंटिंग ब्रैकेट लेना होगा जिसके ऊपर कोल्ड शू है, आपका एक्सटर्नल माइक लगाने की जगह रहेगा, वैसा वाला आपको लेना होगा। नहीं तो ये वाला माउंटिंग ब्रैकेट बहुत ही अच्छा आया है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। 360 वाला लेंस कैप, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है आपका एक्शन कैमरा लेंस जो है वो एकदम फ्लैट रहता है, लेकिन ये 360 वाला लेंस जो है ये बाहर ऐसा निकला हुआ रहता है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसको ये लेंस कैप से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका लेंस में स्क्रैच आ जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए ये लेंस कैप यूज़ करने की 360 वाला कैमरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1/4 इंच थंब स्क्रू और 1/4 इंच कैमरा माउंट, ये दोनों लगा के आप अपना सेल्फी स्टिक में ये कैमरा को माउंटिंग ब्रैकेट के साथ अटैच कर सकते हैं। ये है चार्जिंग केबल जो इस कैमरा के साथ आया है। तो डायरेक्टली अगर कैमरा लगा के आप चार्ज देना चाहते हैं तो इससे आप चार्ज दे सकते हैं। अलग से चार्ज देने के लिए जो बैटरी बेस का चार्जर है अलग से आप इंस्टा360 का मिलता है, आप 2 बैटरी उसमें अलग से चार्ज कर सकते हैं। ये कुछ लेंस क्लीनिंग वाइप आया है और कुछ सारा गाइड आया है इंस्टा360 का, जैसे हर एक्शन कैमरा या गैजेट के साथ आता है। और कुछ इंस्टा360 का स्टिकर आया है। तो ये एज अ इंस्टा360 का ब्रांड आप कहीं चाहे तो आप लगा सकते हो। ब्लॉक करने के लिए पास वाला आंटी बर्तन धो रहा है, इसीलिए खटंग खटंग ऐसा आवाज आ रहा है। ब्लॉक करने का कोई अलग से स्टूडियो तो है नहीं। इवन मैं फैन ऑफ करके ब्लॉक कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइज कम आए। नीचे वाला घर में एसी है लेकिन घर पूरा बिखरा हुआ है, इसलिए ऊपर वाला घर में शूट कर रहा हूँ। पास वाला आंटी को भी मैं बोलने जाऊँ कि बर्तन थोड़ा धीरे धीरे गिराने के लिए, तो बर्तन फेंक के ही मारेगा मुझे, तो आप ही लोग एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। नंबर 2 स्पेसिफिकेशंस, उसके लिए ले चलता हूँ मैं आपको इंस्टा360 का ऑफिशियल वेबसाइट में। 360 वाला लेंस से आप ये ऐसा फुटेज ले सकते हैं। आप कैमरा कहीं भी एंगल में स्टेडीली फिक्स्ड रखिए, वो 360 डिग्री में फुटेज खुद से लेते हुए जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पे लेंस है और दोनों अपना फुटेज को स्टिच करते हुए आगे बढ़ता रहता है। 4K वाला वाइड एंगल लेंस, ये जो फुटेज आप लोग देख रहे हैं ये इंस्टा360 का ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। ये राइट साइड वाला सुपर 5.7K रेजोल्यूशन है और लेफ्ट साइड वाला 5.7K रेजोल्यूशन है। ये AI कैमरा का टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपका जो फुटेज है वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर करने की कोशिश करता है बाकी कैमरा के कंपैरिजन में। फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन, जो आपका फुटेज एकदम स्मूथ और जिटरिंग फ्री रखता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला वीडियो में लेफ्ट साइड वाला नॉर्मल एक्शन कैम से लिया हुआ, राइट साइड वाला इंस्टा360 वनर से लिया हुआ है। अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ आपका ऐसा व्यू मिल जाएगा जिसमें लगेगा कि ड्रोन आपका फुटेज कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका ये फुटेज एक्चुअली लिया जा रहा है सेल्फी स्टिक से। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के हाथ में सेल्फी स्टिक है, उसका शैडो नीचे गिर रहा है। ये सेल्फी स्टिक को इनविजिबल कर देता है जो 360 वाला डुअल लेंस है। बुलेट टाइम शॉट, बुलेट हैंडल आपको मिल जाएगा, जो कि आप 360 वाला लेंस है ऐसा कुछ ले सकते हैं, ये भी इनविजिबल हो जाता है। और एक बढ़िया सिनेमैटिक फुटेज आप लोगों को मिल जाएगा जब आप घूमते हुए शूट करेंगे। 2 फीचर्स बढ़िया लगा है मुझे, पॉइंट टू ट्रैक एंड डीप ट्रैक। पॉइंट ट्रैक में क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट को लॉक कर देते हैं तो उस टारगेट को लॉक करते ही ये फुटेज लेता जाएगा। तो आपका कैमरा किस तरफ भी रहे, अब ये 360 वाला लेंस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा कि सब्जेक्ट आपका
व्यूइंग फ्रेम से बाहर चला जा रहा है कि नहीं, वो हमेशा आपका सब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए रहेगा। और एक फीचर है डीप ट्रैक। डीप ट्रैक में फैसिलिटी में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, जैसे यहाँ पर पैर आप दिख रहे हैं, तो भी ये सब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए जाएगा। 360 वाला जो लेंस है वो 4x तक आपका स्लो मोशन ले सकता है। एक्शन कैमरा में आप 4K में तो शूट कर ही सकते हैं, अगर 1080p में शूट करते हैं तो 200 फ्रेम पर सेकंड में आप शूट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड में अगर आप शूट करते हैं, एडिटिंग के टाइम में आप स्लो मोशन में फुटेज को दिखाना चाहेंगे तो शॉट आपका क्रिस्प एंड क्लियर रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला फुटेज में 8x ये कैमरा स्लो मोशन ले सकता है, 8x तक। कैमरा वाटरप्रूफ है आपका 16 फीट तक। अगर आप डाइव केस में डालते हैं तो ये आपका कैमरा वाटरप्रूफ रहेगा 200 फीट तक। मैं ये रेकमेंड करूँगा कैमरा को केस के अंदर ही डाल के शूट करने की, क्योंकि अगर आप बिना केस का शूट करते हैं तो कैमरा वाटरप्रूफ तो है ही 16 फीट तक, लेकिन पानी से निकलने के बाद अगर कोने में कहीं पानी रह जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाता है, और ये कैमरा को आप बैटरी बेस या लेंस अगर आप खोल लेते हैं कोर से, तो बीच में से अगर पानी घुस जाएगा तो आपका कैमरा डैमेज हो सकता है। आप Insta360 का जो कैमरा है ये आप अपने एयरपोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट से कनेक्ट करके आप उससे भी अपना माइक, एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं। रोड माइक हो या कोई भी एक्सटर्नल माइक हो, वो आप Insta360 में ये माइक एडाप्टर के साथ आप लगा सकते हैं। माइक एडाप्टर का एट प्रेजेंट इंडियन रुपी में कीमत कुछ 1,500 रुपये है, एक्सटर्नल माइक एडाप्टर। फोटो रेजोल्यूशन 16:9, 4:3 एंड 2:1 तक आप ले जा सकते हैं। में एक्शन कैमरा में आप 4K तक शूट कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकेंड। और आपका जो 360 वाला लेंस है उसमें आप 5.7K तक शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकेंड। वीडियो आप जो भी लेंगे ये डायरेक्ट आप एडिटिंग नहीं कर सकते अपने डेस्कटॉप में। इसका स्पेसिफाइड ऐप है Insta360 ऐप, और डेस्कटॉप में Insta360 का स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन सॉफ्टवेयर भी है। उसमें आपको एडिट करके, प्रोसेस करके, एक्सपोर्ट करके तभी ये वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग में। वन चार्ज में आप ये कैमरा को 70 मिनट्स तक शूट कर सकते हैं एक ही बैटरी से। तो 1 आवर, मोर देन 1 आवर 10 मिनट्स तक आपका बैटरी सपोर्ट देगा फुटेज। ब्लूटूथ 4.0, वाईफाई 5 GHz, USB Type-C सपोर्ट करता है। माइक्रो SD कार्ड जो मैं आप लोगों को बता रहा था, कोई भी माइक्रो SD कार्ड आप लीजिए जो V30 स्पीड क्लास का है। अलग दूसरा माइक्रो SD कार्ड जो इसका नीचे का है वो भी सपोर्ट करता है, जो अभी मैं एट प्रेजेंट कैमरा में लगाया हूँ, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप V30 स्पीड क्लास का माइक्रो SD कार्ड ही लगाइए बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अप टू 1 TB ये सपोर्ट करता है। मुझे पता नहीं मार्केट में 1 TB का माइक्रो SD कार्ड अवेलेबल है कि हैवी या नहीं, लेकिन अप टू 1 TB ये सपोर्ट करता है। बैटरी का जो कैपेसिटी है वो 1190 mAh का है। करीब 70 मिनट्स आपका सपोर्ट देगा जब आप वीडियो लेंगे। चार्जिंग मेथड Type-C है। चार्जिंग टाइम 65 मिनट्स, वो भी ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर। हाइपर लैप्स फैसिलिटी है। जनरली हाइपर लैप्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ टाइम लैप्स ही है। टाइम लैप्स में क्या होता है, जहाँ पर आपका कैमरा फिक्स्ड रहता है और आपका सब्जेक्ट मूविंग होता है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, और आप वो शॉर्टर ड्यूरेशन में एडिट करके दिखाता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट मूविंग करते हुए दिखाई देता है। लेकिन हाइपर लैप्स में जस्ट थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट भी मूविंग रहता है, उसके साथ साथ आपका कैमरा भी मूव करता रहता है। वॉइस कंट्रोल है, कैमरा का वॉइस कंट्रोल क्रिस्पी एंड क्लियर है, मैंने खुद टेस्ट किया है। नंबर 3, इन कैमरा मेन्यूज। तो ये दिखाने के लिए मैं कैमरा को क्विकली असेंबल कर लेता हूँ। मैं 4K वाला लेंस यूज़ कर रहा हूँ, 360 वाला लेंस यूज़ करूँ या ना करूँ, मेनू तो एक ही रहेगा। कोर के साथ ये 4K वाला लेंस ऐसे आप अटैच कर सकते हैं, 4K या 360 वाला लेंस आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। ऐसे अटैच करने से आपका जो व्यू रहेगा वो इस तरफ रहेगा, या फिर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप खुद को शूट करना चाहते हो, तो ऐसे घुमा के भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डिस्प्ले इस तरफ भी रहेगा, शूटिंग भी इस तरफ होता रहेगा। GoPro में जनरली क्या होता है, दोनों तरफ में LCD स्क्रीन है। ये इस कैमरा में आप ये LCD स्क्रीन ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको घुमा के इसको फिट से लगाना होगा।
बैटरी भी लगाना बहुत ही इजी है। बैटरी में ये स्लॉट आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्लॉट ऐसा है, इसके पीछे भी स्लॉट ऐसे है। तो इसको ऐसे लगा के जस्ट आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने से ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। खोलने के टाइम में भी इसको ऐसे शिफ्ट करके आप लोग खोल के बैटरी को अलग कर सकते हैं। तो जितना बार आप ये लेंस चेंज करना चाहते हैं या फिर आप डिस्प्ले भी जिस तरफ करना चाहते हैं, आपको ये पूरा डिसमेंटल कर देना होगा। डिसमेंटल करके फिर से फिक्स करना होगा। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक कॉम्पैक्ट कैमरा में सारा फैसिलिटीज़ देने के लिए ऐसा बनाया है। तो एक तरीके से ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो ये आपके ऊपर है, आप ये कैमरा का फीचर्स को कैसे लेते हैं। तो ऑन कर लेते हैं जल्दी से। आते हैं मेनू पे। अगर आप नीचे से ऐसे ड्रैग करेंगे तो थोड़ा सा होल्ड करके आपको ये स्क्रीन को ऑपरेट करना होगा। ये है आपका कैमरा वाला मोड। कैमरा वाला मोड में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड, HDR, बर्स्ट, ये सारा ऑप्शन है। इंटरवल शूटिंग भी है। इंटरवल शूटिंग से आप बढ़िया टाइम लैप्स भी ले सकते हैं। नाइट मोड भी है। वीडियो में अगर आते हैं, वीडियो में स्टैंडर्ड फैसिलिटी है, HDR वीडियोस भी है। टाइम लैप्स वीडियो आप ले सकते हैं। टाइम शिफ्ट, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप जो अभी कैप्चर किए हैं वो गैलरी में दिखाई देगा। राइट से अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका पहले आएगा लॉक, फिर आप कैसे कैप्चर करना चाहते हैं, अल्ट्रा वाइड या वाइड, लीनियर, नैरो, ये सारा ऑप्शन आपका रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा वाइड सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पर ऑटो में आपका वाइट बैलेंस का ऑप्शन रहेगा। अगर वाइट बैलेंस अगर आप चेंज करना चाहते हैं आपका शूटिंग का प्रेफरेंस के हिसाब से, वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप मैनुअली शटर स्पीड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शटर स्पीड भी चेंज कर सकते हैं आपके शूटिंग प्रेफरेंस के हिसाब से। वाइट बैलेंस ऑप्शन भी है, ISO भी है। आप लाइट सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ISO भी चेंज कर सकते हैं। टॉप से अगर आप लोग स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका ब्राइटनेस का ऑप्शन। ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका टच स्क्रीन लॉक। टच स्क्रीन अगर आप लॉक कर लेते हैं तो बाय मिस्टेक आपका कोई ऑप्शन चेंज नहीं हो जाएगा। ये एक बढ़िया फैसिलिटी दिया गया है। टच स्क्रीन को अगर डिसेबल करना है तो सिंपल टैप करके ये लॉक को ऐसे ऊपर उठाना है। तो ये है आपका एयरपोर्ट का ऑप्शन। अगर आपके पास एयरपोर्ट है तो उससे भी आप ये आपका Insta360 को कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रिमोटली। राइट साइड में है आपका फ्रंट एंड रियर इंडिकेटर। फ्रंट एंड रियर इंडिकेटर अभी ऑफ है, ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ऑफ है इंडिकेटर। ये मैं जब भी ऑन करूँगा, देखिए ये रियर इंडिकेटर भी लाइट जल गया, फ्रंट वाला इंडिकेटर का भी लाइट ऑन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये ग्रिड लाइन फैसिलिटी भी दिया गया है, जो आपका कैमरा में ऐसा ग्रिड क्रिस क्रॉस लाइन आ जाएगा ताकि आप अपना सब्जेक्ट को सेंटर में रख के शूट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। नेक्स्ट है ऑटो रोटेशन। ऑटो रोटेशन से आपका स्क्रीन का जो कैप्चर्स है उसको आप ऑटोमेटिक रोटेट कर भी सकते हैं या आप इसको ऑफ करके भी रख सकते हैं। ये है वॉइस कंट्रोल ऑफ, वॉइस कंट्रोल ऑन। वॉइस कमांड बढ़िया है, मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद आता है आपका सेटिंग्स। सेटिंग्स में ये आएगा आपका जनरल में USB मोड। एंड्रॉयड एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो तो iOS मोड भी है, और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड मोड भी अवेलेबल है। ये कैमरा आप वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों से ही आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऑटो पावर ऑन ऑफ, आप कितना टाइम बाद अपना कैमरा को ऑफ करना चाहते हो। अगर आप इनएक्टिव रहते हो, कैमरा से कोई शूट नहीं लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो 3 मिनट सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक कैमरा ऑफ हो जाएगा। लैंग्वेज का तो ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश और क्या चीनी, जापानी, कोरियन क्या है ये तो पता नहीं, डोंट माइंड। तो इंग्लिश से मुझे समझ में आ रहा है, बाकी लैंग्वेज तो मेरा कोई काम का नहीं है, आपका भी कोई काम का नहीं होगा। अरे भगवान, ये क्या दबा दिया मैंने। वीडियो फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं
फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन एक ऑप्शन है, बेसिक स्टेबलाइजेशन ऑप्शन है। जब मैं खुद अपना फुटेज शूट करूंगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब आपको दिखाऊंगा बेसिक स्टेबलाइजेशन और फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन में कितना फ़र्क है। ये मैं घर में ऑलरेडी शूट करके देख चुका हूँ, कैमरा को ऐसे जिटर करके। तो बेसिक स्टेबलाइजेशन में सब्जेक्ट आपका पूरा मूव करता हुआ रहेगा और फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन में आपका सब्जेक्ट पूरा स्टेबल रहेगा। नंबर 4, ऐप कनेक्टिविटी। तो ऐप कनेक्टिविटी के लिए मैं अपना कैमरा को सीधा फ़ोन के साथ आपको अभी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। Insta360 ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या अगर आपका iOS एप्पल फ़ोन है तो आप वहाँ से भी Insta360 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको कैमरा को भी ऑन कर लेना है, ऑन करके यहाँ पर जो वाईफाई बटन है वहाँ से आपको आपके फ़ोन को आपके ये ऐप के साथ अटैच करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप कैमरा ख़रीदते हैं तो बिना फ़ोन का आप ये कैमरा को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। पहले आपका फ़ोन को ये कैमरा के साथ कनेक्ट करना होगा, उसके बाद फ़ोन में आपका इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए जिससे ये कैमरा एक्टिवेट होगा ऑनलाइन। ये कैमरा एक्टिवेट होगा तभी आप जाके कोई भी एक फ़ोटो या वीडियो आप ले सकते हैं। ये वाईफाई ऑन करने से आपको Insta360 का कैमरा दिखाई देगा 1 आवर। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दिया कि ऐप कनेक्ट हो गया और आप अपने फ़ोन से इस कैमरा को लाइव कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कैमरा जहाँ भी मूव करूँगा वैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आप जो भी चाहे सेटिंग्स भी ये कैमरा से चेंज कर सकते हैं। इवन ये फ़ोन में आपको यहाँ पर कैमरा का कितना, Insta360 का कितना बैटरी बचा हुआ है, सारा नोटिफिकेशन आपको ऊपर देता जाएगा। तो आप फ़ोन से ही इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये ऐप का एडिटर खुल गया है। एडिटर में जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है इसमें आपको एडिट अगर करना है तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो ये फुटेज को आपको पहले यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट कर लेना होगा। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे देखिए ऊपर एक्सपोर्ट चल रहा है, ये एक्सपोर्ट करने के बाद ही आपके फ़ोन गैलरी या फाइल मैनेजर में ये ट्रांसफ़र होगा। कि आपको पहले ऐप में या Insta360 का स्टूडियो वाला जो डेस्कटॉप वर्जन है उसमें जाके इसको एडिट कर लेना होगा, एक्सपोर्ट कर लेना होगा। उसके बाद ही आप ये अपना प्राइमरी जो आपका एडिटर है उसमें आप एडिट कर सकते हैं, वीडियो को प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो हो गया ऐप कनेक्टिविटी इन शॉर्ट पे। नंबर 5, ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स में सबसे बड़ा पॉइंट है कि कौन सा फ़ोन के साथ आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए Insta360 का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर आप लोगों के पास कोई हाई एंड फ़ोन नहीं है तो आप Insta360 यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग Insta360 अभी लेने के लिए सोच रहे हैं वो उसके पास अगर हाई एंड फ़ोन है या फिर अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप Insta360 लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। कोई भी रिव्यू तभी मायने रखता है जब एक कैमरा का पॉजिटिव और अच्छा फैसिलिटीज़ के साथ उसका ड्रॉबैक्स भी ऑडियंस को पता चले। मैं भी ये Insta360 कैमरा खरीद लिया था, उसके बाद सब लोगों को पता भी चल गया था, लेकिन ये कैमरा को मैं एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था। कैमरा का एक्टिवेशन ज़रूरी था एक फ़ोन के साथ कनेक्ट करके। फ़ोन के लिए Insta360 का वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मैंने चेक किया, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें क्लियरली लिखा है अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो iOS वर्जन 10 एंड अबव, जैसे कि iPhone 8 एंड अबव में आ जाता है, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो आपका जो प्रोसेसर है वो Kirin 980 एंड अबव, या फिर Snapdragon 845 एंड अबव, या फिर Exynos 9810 एंड अबव का बिल्ड होना चाहिए। तभी जाके आपका फ़ोन ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। मेरा पुराना फ़ोन ये है, एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, ये फ़ोन से सब काम हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये वाला फ़ोन खरीदना पड़ा, MI 10T 5G। ये फ़ोन मुझे पड़ा 35,000 का।
तो ये फ़ोन मुझे ख़रीदना पड़ा सिर्फ ये ऐप को चालू, ये कैमरा को चालू करने के लिए। अगर मैं ये फ़ोन ख़रीदता नहीं तो ये कैमरा चालू ही नहीं होता, क्योंकि मैं ये ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाता। अगर ऐप इंस्टॉल नहीं होता तो फर्स्ट टाइम कैमरा को यूज़ करने के लिए ऐप के थ्रू ही कैमरा को आप एक्टिवेट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कैमरा का Insta360 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास एक हाई एंड, जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन कहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी मॉडल का फ़ोन आप सर्च कीजिए, वो कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल अगर होगा, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल में भी आपको ये सपोर्ट दिखाई देगा शायद। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ स्नैपड्रैगन 845, उससे नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन में भी आपको शायद Insta360 ऐप प्ले स्टोर पे दिखाई दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप फुटेज लेंगे, फुटेज लेने के बाद जब आप ऐप एडिट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना होगा, पहले एक्सपोर्ट करके फिर आप वो फुटेज को आप अपने डेस्कटॉप वाला या फिर आपका जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर है उसमें आप एडिट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एडिट नहीं कर सकते। यही Insta360 का सबसे बड़ा लूप होल है। जब आप अपना फुटेज एक्सपोर्ट करना चाहेंगे आपके ऐप के थ्रू एडिट करके, तब आपका ऐप क्रश कर जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर का जो एनकोडर होगा वो आपका ये वीडियो जो Insta360 से लिया हुआ है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत लोगों का मैंने रिव्यूज ऐसा पढ़ा भी है कि Insta360 ऐप क्रश कर जा रहा है, तो लोगों को लगा कि ऐप खराब है और ये बिल्ड सही नहीं है। तो Insta360 का वेबसाइट में भी जाके बहुत लोगों का नेगेटिव रिव्यू देखा, लेकिन वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोसेसर अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है, वही प्रोसेसर आपका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है, वो रहने से ही आपका ऐप एडिटिंग और आपका कैमरा सही से काम करेगा। टच सेंसिटिविटी उतना मुझे यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा। मैं GoPro का भी यूज़ नहीं किया, लेकिन GoPro का कोई भी यूज़र से मैं ये नेगेटिव कमेंट नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं Insta360 का देखा हूँ। आप यूजरली वो टच स्क्रीन यूज़ करने से बहुत ही स्मूथली नहीं जा रहा है। आप सिलेक्ट कुछ कर रहे हो, दूसरा कुछ सिलेक्ट हो जा रहा है। उसका एक्चुअल जो फंडा मैंने निकाला है कि आपको टच स्क्रीन यूज करने से पहले थोड़ा होल्ड करके टच करना होगा, तभी जाके आपका टच स्क्रीन सही से काम करेगा। अदरवाइज इट इज फाइन, नॉट अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न। ऐप एडिट, जैसे कि मैंने कहा है, आप दूसरा एक्शन कैमरा से अगर आप फुटेज लेते हो तो डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट करके लैपटॉप में कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे प्रीमियर प्रो या वंडरशेयर फिल्मोरा या जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर आप फोन में काइनमास्टर यूज कर रहे हो तो आप वहां पर जाके आप अपना वीडियो को एडिट कर सकते थे। लेकिन Insta360 का यही प्रॉब्लम है, तो अपने ऐप के थ्रू ही आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तभी आपके फोन में वो फुटेज ट्रांसफर होगा, तब जाके आप वो फुटेज लेके एडिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते भी है कि फोन से आप माइक्रो SD कार्ड निकाल के डायरेक्ट कार्ड एडाप्टर में लगा के लैपटॉप में घुसा के आप डेटा को ट्रांसफर करके कोई भी सॉफ्टवेयर में एडिट करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान में रखिए। इवन डेस्कटॉप वाला स्टूडियो जो ऐप है, उसके लिए भी लैपटॉप के लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है। 16 GB का कॉन्फ़िगरेशन का आपको सिस्टम चाहिए, उसके साथ 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। ऐसा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन Insta360 के वेबसाइट में लिखा हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा है कि इससे नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन भी शायद काम कर जाए, लेकिन आपका ऐप या आपका सॉफ्टवेयर जो आप डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हो वो क्रैश कर सकता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल एक्सपीरियंस नहीं होगा, आई गेस। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, क्या Insta360 कैमरा जो है वो बिना बैटरी का चलता है? तो आप ये देख सकते हैं, मैं ये पावर बैंक अटैच किया हुआ Insta360 के साथ। ये लाइट अभी ब्लिंक कर रहा है, चार्ज हो रहा है। तो बैटरी बेस मैं नीचे से खोल दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं बैटरी बेस नहीं है अभी इसमें। तो ये पावर बैंक से मैं अभी इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिना बैटरी का भी Insta360 ऑन होता है और आप शूट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लाइव देके फोटो लेके दिखाता हूँ, ये देखिए शूटिंग स्टार्ट हो गया। आप मोटो ब्लॉक कर रहे हो, आपके बैग के सामने लगा के, अगर आप ब्लॉक कर रहे हो तो आपका बैकपैक में ये लगा के आप डायरेक्ट बिना बैटरी का भी Insta360 से शूट कर सकते हैं। तो फ्लो स्टेट स्टेबिलाईजेशन, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी, कैमरा फुटेज, ये सारा चीज़ कैसे परफॉर्म करता है, नंबर 1
नंबर 2 उसके बाद वो लेके ऐप में आप एडिट कैसे कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका वीडियो क्वालिटी कैसा रहता है, ये भी लेके मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के सामने। तो आई होप आज वाला Insta360 का जो मैंने रिव्यू छोड़ा है आप लोगों का कुछ काम में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा, सायोनारा, हास्ता ला विस्ता, बाय बाय। आर्यन साइनिंग ऑफ।